निदेव सवितर्दूरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्निआशुभे। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। जो कल्याण कारक गुणकर्म स्वभावपूर्ण पदार्थ हैं वह सब हमको प्राप्त कीजिए। देखिए, आज जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो नव वर्ष पे बनाऊंगा और उसमें ये संसार की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति कब से प्रारंभ हुई और ये सृष्टि रहेगी कब तक, ये दुनिया, ये सारा विषय जो मैं अपनी वीडियो में बताऊंगा। और ये भी दर्शन से, और ये मेरी वीडियो को कई बार सुनेंगे तब जाके आप समझेंगे। तो देखिए, अनादिकाल से जो ये सृष्टि का चक्र है उस पर हम चर्चाएँ करेंगे कि ये सृष्टि परमात्मा ने कैसे बनाई। संसार की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय के वर्णन को क्रम से बताया गया है। जाने हम इस सृष्टि को बने 1,96,08,53,124 वर्ष ये 22 तारीख से प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि 22 तारीख को नववर्ष है। ये मनुष्य ने तब जाना कि जब मनुष्य का यहाँ जन्म हुआ और उसने तब से गणना मनुष्य करते आए। ऋषि मुनि, परमात्मा ने वेद का ज्ञान दिया, वेद के ज्ञान के माध्यम से और सृष्टि की गणना है। और वो गणना जो है केवल आर्य लोग ही समझते हैं और अन्य शिक्षा में, भाषा में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए अन्य लोग जो है नहीं जानने पाते। तो मैं आज सृष्टि रचना की चर्चा करूँगा। मूल रूप से जो प्रकृति है वो, उसका गुण है रज और सत्व, रज और तम है। 3 पदार्थों से ये संसार है। फिर का ईश्वर इन 3 सूक्ष्म पदार्थों, तत्वों को लेकर महतत्व कहते हैं, बुद्धि तत्व नामक पदार्थ बनाता है। इस महतत्व के सहयोग से जीवात्मा निर्णय लेने का कार्य करता है। देखिए, जो हमें बुद्धि दी है वो भी निर्णय लेने की और परमात्मा ने दी है, तभी हम अच्छाई बुराई का निर्णय करते हैं। फिर इस महतत्व से ईश्वर अहंकार नामक पदार्थ का निर्माण करता है। अहंकार के द्वारा ही जीव आत्मा स्वयं की अनुभूति करता है कि मैं एक चेतन जीव हूँ। देखिए, ये जीव आत्मा अहंकार तत्व से अपने को जानता है कि मैं एक आत्मा हूँ। अगर ये शरीर से आत्मा निकल जाए तो आत्मा कहाँ जानेगी? शरीर के माध्यम से ही तो जान रही है कि आत्मा। फिर इस अहंकार से ईश्वर 5 ज्ञानेंद्रियाँ, नेत्र, श्रोत्र, घ्राण, नासिका, रसना, त्वचा आदि का निर्माण करता है। कर्मेंद्रियाँ, हस्त, पाद, वाणी, उपस्थ इंद्रियाँ, मूत्र इंद्रियाँ, वायु, पैर, मल त्यागने वाली इंद्रियां, मन और 5 तन्मात्राएँ, शब्द, तन्मात्राएँ, स्पर्श, तन्मात्राएँ रूप, तन्मात्रा रस, तन्मात्र गंध, तन्मात्र, इस प्रकार कुल 16 पदार्थ बनाए। फिर 5 तन्मात्राओं सूक्ष्म भूतों से 5 सूक्ष्म भूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का निर्माण किया। और इन 5 स्थूल भूतों के संयोग से पृथ्वी, चंद्र, सूर्य आदि विशाल और ग्रह, उपग्रह, नक्षत्रों की रचना की, जो हम जीवों के जीवन के आधार हैं। तो देखिए, मैं अनादिकाल से, जब ये सृष्टि प्रलय में थी, प्रलय में जैसे कोहरा होता है, बिल्कुल अंधेरा होता है, तो उसमें ये आया है जो वैसे जीव होते हैं जो जिन्हें जन्म लेना है और वो मुक्ति में नहीं होते, वो तो ऐसी अचेत अवस्था में रहते हैं आत्माएं। और जो मुक्ति में होती हैं और परमात्मा की क्षण में, वो तब भी आनंद लेती हैं।
तो वो चाहे सृष्टि है और चाहे प्रलय, उसमें मुक्त आत्माएं तो आनंद ही लेती रहती हैं प्रभु की क्षण में। अब सहजीव सृष्टि के रूप में पृथ्वी पर सर्वप्रथम वृक्ष, देखिए कैसे पृथ्वी बनी। सबसे पहले वृक्ष वनस्पतियों को बनाया, फिर जल और थल, थल माने पृथ्वी और जल का विचरण करने वाले कृमि, कीट, पतंग, पक्षी, पशु आदि का निर्माण किया। सृष्टि में उत्पन्न प्रथम पशु, पक्षी, फिर मनुष्य। तो सबसे जो उत्तम पहले हुई तो 5 तत्व अग्नि जल वायु और सब पैदा करने के बाद वृक्ष, और वृक्ष के बाद पशु, और पशुओं के बाद पक्षी, और पक्षियों के बाद मनुष्य की उत्पत्ति। ईश्वर स्वयं पृथ्वी में विभिन्न और गर्भों की रचना करके करता है। माता पिता के संयोग के बिना उत्पन्न होने से इन्हें अमैथुनी सृष्टि कहा जाता है। अमैथुनी सृष्टि में उत्पन्न पशु, पक्षी, मनुष्य आदि बच्चों के रूप में पैदा न होकर युवा ही पैदा होते हैं, तथा ये संख्या में भी सैकड़ों हजारों होते हैं। अमैथुनी सृष्टि के युवा माता पिताओं के संयोग से आगे नई सृष्टि का निर्माण होता रहता है। इसे अमैथुनी सृष्टि कहते हैं। प्रश्न आता है कि जब यहाँ माता पिता नहीं थे पशुओं के, पक्षियों के, मनुष्यों के, तो फिर रचना कैसे हुई? तो यहाँ बताया है ना कि ये पृथ्वी के उससे जो है पूर्ण अवस्था में मनुष्य यौवन अवस्था में स्त्री पुरुष के जोड़े के रूप में और ये पैदा हुए। अगर कहीं बच्चा होते तो बच्चे को पालने वाला दूसरा चाहिए, तब बच्चा जो बड़ा होता, और वहाँ पहले ही जो खूंखार जीव जंतु पशु पक्षी पैदा, तो बच्चे को कहाँ वो छोड़ते। और दूसरा, अगर वृद्ध होते तो ये सृष्टि क्रम नहीं चलने पाता। इसलिए संसार के लोगों, परमात्मा की रचना को समझो। आज मैं सृष्टि की रचना बताऊंगा और गणना बताऊंगा कि हम ये कैसे जाने कि इतने वर्ष सृष्टि की उत्पत्ति में बीत गए। तो अभी मैं सृष्टि रचना बता रहा हूँ, उत्पत्ति बता रहा हूँ। फिर यह संसार कार्य प्रकृति का जो है ये जो दुनिया बनाई है, परमात्मा ने सृष्टि जब बनाई तो इसकी अवधि भी रखी। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक बना रहता है, और इसे सृष्टि का स्थिति काल, कार्यकाल कहते हैं, तथा इतने ही वर्ष तक यह प्रलय अवस्था में रहता है। इसे सृष्टि का प्रलय काल कहते हैं। तो देखिए ये सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष के लिए बनी है, और जो इससे पहले जो प्रलय थी वो भी 4 अरब 32 करोड़ वर्ष रही। क्योंकि वर्तमान में इस सृष्टि को बने हुए और 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष अब 22 तारीख से प्रारंभ हो जाएंगे, 22 मार्च से। तो इसलिए हम ये सारी गिनतियाँ अनादिकाल से हम ऋषि मुनि हमारे रखते आए हैं, और ये सारी गणना वेदों के आधार पे है। और देखिए एक बात सुनिए, जब कोई भी गाड़ी बनती है कारखाने में, तो वो गाड़ी वाला ये कहता है मेरी गाड़ी इतने दिन चलेगी और इसकी ये नियम है। ऐसी परमपिता परमात्मा ने जो ये संसार बनाया तो उसने उसकी अवधि भी रखी है, और अवधि भी रखी है, उसका नियम भी बनाए। मनुष्य के नियम भी हैं कि तुम कैसे जी सकते हो। मनुष्य की आयु तो एक वेद मंत्र में 400 वर्ष तक की है, और 250 वर्ष तो भीष्म पितामह थे। 100 वर्ष से तो कम आयु मनुष्य की है ही नहीं। लेकिन हमारा खान पान और आचार विचार से हम अपनी आयु को घटा लेते हैं। चलिए, प्रलय की प्रक्रिया, प्रलय कैसे होती है? प्रलय की उत्पत्ति की प्रक्रिया से विपरीत क्रम से होती है। जैसे उत्पत्ति हुई है वैसे ही वो विनाश में प्रलय में जाएगी। तो देखिए, प्रलय प्रारंभ होने पर ईश्वर सर्वप्रथम मनुष्य जाति का विनाश करता है। सबसे पहले इस पृथ्वी पे मनुष्य जाति ही नहीं रहेगी। क्यों? जब पृथ्वी का चक्र बदल जाएगा, प्रदूषण हो जाएगा, जहरीली हो जाएगी, तो फिर मनुष्य कहाँ रह सकता है?
तो मनुष्य में वो क्षमता नहीं है कि जो उस स्थिति में मनुष्य रह जाए। तो सबसे पहले प्रलय में मनुष्य की होती है, तत्पश्चात पशु और फिर पक्षियों की और फिर कीट और नन्हे नन्हे पतंग व वनस्पतियों का। सजीव सृष्टि के विनाश के बाद फिर जब ये हो गए, सारे प्राणी नष्ट हो गए, तो तब उसके बाद ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदि का विनाश करता है। वह उन्हें 5 स्थूल भूतों में परिवर्तित करता है और फिर इन 5 भूतों को 5 सूक्ष्म तत्वों में, 5 सूक्ष्म तत्वों को 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन को, अहंकार में अहंकार को मह तत्व में, और वह मह तत्व को मूल प्रकृति सत्व रज तम की साम्य अवस्था में परिवर्तित कर देता है। इस प्रलय अवस्था में अमुक्त जीवात्माएं मूर्छित रूप में रहती हैं। देखिए, जब प्रलय हो जाती है तो जो हम जैसे जिनके कर्म वैसे हैं, भोग भोगने के हैं, वो आत्माएं मूर्छित रहती हैं। भाई जब आज शरीर छूट जाए तो शरीर, जीवात्मा तो मूर्छित ही है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो उसे शरीर से है। तो वो अवस्थाएं जो कर्म भोग वाली अवस्थाएं होती हैं, आत्माएं, वो जो है मूर्छित होती हैं। फिर इसके बाद आया है, मूर्छित रूप में रहती हुई किसी प्रकार का भी सुख दुख अनुभव नहीं करती, जबकि मुक्तात्मा आत्माएं ईश्वर के आनंद में पूर्ववत मग्न रहती हैं। मैं अभी पिछले वीडियो में बताया कि इस संसार में पूर्ण सुख है नहीं, सुख तो परमात्मा की क्षण में है या आत्मा में, जो जब मुक्ति में आत्मा रहती है तब है। तो इसलिए जो मुक्त आत्मा होती हैं वो परमात्मा की क्षण में रह करके मुक्ति का आनंद लेती हैं, और जो भोग विलास वाली आत्माएं जिनको जन्म होना है वो मूर्छित पड़ी रहती हैं प्रलय अवस्था में। प्रलय भी जो जैसे आज सृष्टि की वो अवधि है 4 अरब 32 करोड़ की, इसी प्रकार 4 अरब 32 करोड़ में परमात्मा फिर सृष्टि का निर्माण करता है। वो तो खैर परमात्मा जाने कौन कौन से तत्वों को बनाता है, तत्वों की वर्णन तो आ रही है, तो लेकिन ये ईश्वर का विषय है। इस प्रकार संसार की रचना व विनाश एक के बाद एक क्रम से होते रहते हैं। यह रचना व विनाश का क्रम अनादिकाल से इसी प्रकार होता आया है और आगे भी अनंत काल तक इसी प्रकार चलता रहेगा। इसीलिए संसार चक्र को प्रवाह से अनादि एवं प्रवाह से अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब है कि कोई इसका आदि अंत तो नहीं है, कब से दुनिया बनी और कब तक रहेगी। तो इसलिए ये प्रलय के बाद सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय, ये परमात्मा जैसे अब से पहले यहाँ भारतवर्ष में रात्रि थी, अब सूर्य निकला है, अब दिन है, दिन के बाद रात्रि आएगी, रात्रि के बाद दिन। इसी प्रकार अनादिकाल से सृष्टि और सृष्टि के बाद प्रलय, प्रलय के बाद सृष्टि, ये सब चलता रहता है। अब मैं आगे के उसमें विषय में ये तुम्हें बताऊंगा कि हम ये कैसे जानें कि सृष्टि की उत्पत्ति को 1 अरब 96 करोड़ 8,53,124 वर्ष में। तो मैं ये थोड़ा सा ये बताता हूँ, जो आर्य लोग अनादिकाल से और वेदों के माध्यम से उस संख्या को वो जानते हैं, गिनते आए हैं। देखिए, ये जो मैं अभी कह रहा था, ये सृष्टि आप मेरी वीडियो को कई बार सुनेंगे तब समझ में आएगा कि जैसे 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की सृष्टि है, अब इस 4 अरब 32 करोड़ को 14 से भाग देते हैं आप। जब 14 से भाग देंगे उनको बोलते हैं मनवंतर। तो ये जो 14 मनवंतर में और 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को जो है भाग देंगे तो जो उससे समय निकल के आएगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, 14 मनवंतर की सृष्टि में 6 मनवंतर तो पूरे बीत चुके हैं और 7वां मनवंतर चल रहा है। मैं
ऋषियों के माध्यम से जो उनकी अनादिकाल से जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसकी गणना क्या है। अब मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सृष्टि का कितना समय बीत गया, कैसे बीत गया, इस गिनती को हम कैसे जानें और कैसे हम वो करें विश्वास, क्योंकि ये और किसी भाषा में, किसी अन्य शिक्षा में ये ज्ञान नहीं दिया जाता, ना बच्चों को दिया जाता। ये तो जो हमारे भाई ऋषि मुनि हैं, गुरुकुलों में बताया जाता है। तो ये मैं वो आज आपको बता रहा हूँ कि नव वर्ष के बारे में। वेद को ही विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ पुस्तक माना गया है। इस पर कई बार शोध भी हो चुका है और सभी शोधों के एक परिणाम सामने आया है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जबकि आर्य लोग तो मानते हैं कि वेद ईश्वरीय वाणी है या ईश्वरीय ज्ञान है। ईश्वर ने ऋषि मुनियों को ज्ञान के माध्यम से वेद का ज्ञान दिया और इसके बाद भी अनेक सवाल उठते रहते हैं। चर्चाओं और शास्त्रों में अनार्य लोग वेदों की उत्पत्ति और उसकी अवधि के बारे में सवाल उठाते रहते हैं और अपने मन घड़ंत प्रचार करते रहते हैं कि ये सृष्टि, अभी 8-10 वर्ष पहले एक आदमी घोषणा कर रहा कि ये संसार 12 वर्ष और रहेगा, क्या ये दुनिया 12 वर्ष रहेगी। तो मैंने बहुत लोगों के कहा, मैंने कहा भाई एक बात सुनो, इसकी तो गारंटी ना कि ये 12 वर्ष में रहेगा ना रहेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी सृष्टि तो 2 वर्ष से भी ज़्यादा पड़ी है। ये क्यों नहीं सोचते, क्योंकि ये सब उस विषय को, उस ज्ञान को आर्यों के अलावा समझते नहीं हैं लोग, इसलिए वो अज्ञानता में कहते हैं। यह कैसे निश्चय हो कि इतने ही वर्ष और वेद और जगत की उत्पत्ति में बीत गए हैं। इस सवाल पर विचार करने के बाद यह जवाब आया है कि यह जो वर्तमान सृष्टि है इसमें 7वें वैवस्त मनु का वर्तमान है और इससे पूर्व 6 मनवंतर हो चुके हैं। अभी मैं जो कह रहा था कि 4 अरब 32 करोड़ वर्ष को हम 14 से भाग दें, उनको मनवंतर कहते हैं। तो मनवंतर 6 मनवंतर तो पूरे बीत चुके हैं, 7वां चल रहा है। मैं उन मनवंतरों की अवधि बताऊंगा। देखिए, द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग हैं। ये 4 युग जब 71 बार बीत जाते हैं तो उनको जो है एक मनवंतर बोलते हैं। अब मैं तुम्हें वो गणित की रीति से बताऊंगा कि एक एक युग की कितनी कितनी जो है वो अवधि है, और उस अवधि को एक बार चारों को जोड़ लो और 71 से उनका गुणा कर दो 71 में, तो देखिए आपका एक मनवंतर बन के आएगा। तो ऐसे 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 7वें में कितना समय गया है आप, मैं अभी वो आपको समझाऊंगा। तो देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ ये मनवंतर स्वयंभव, स्वारोचिस, ओत्तमी, तामस, रेवत, चाक्षुष, ये 6 मनवंतर तो बीत चुके हैं और 7वां वैवस्त वर्त रहा है और सावणी आदि 7 मनवंतर आगे भोगेंगे। तो ये सब मिलके 14 मनवंतर होते हैं और 71 चतुर्युगियों का नाम मनवंतर धरा गया है। सो उसकी गणना इस प्रकार है। देखिए, मैं अभी कह रहा था जो द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग हैं उनकी अवधि क्या है, और जब वो 71 बार चारों बीत जाते तब एक जो है मनवंतर बनता है। अब सुनिए, 17,28,000 वर्षों का नाम सतयुग। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष है। इसके बाद में त्रेता, नहीं, इसके बाद में गणना इस प्रकार से है 12,96,000 वर्षों का त्रेता, 8,64,000 वर्ष का द्वापर और 4,32,000 वर्ष का नाम वर्ष की आयु
कलयुग की है, 4 अरब 32 लाख वर्ष की है। नहीं गलत बोल रहा, 4,32,000, थोड़ा गलती हो गई, लाख वर्ष कलयुग का रखा। आर्यों ने देखिए एक क्षण और एक निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत की काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है। जब एक एक बात निकल के आती है वेद की, तो हमारे ऋषि मुनियों का कितना सूक्ष्म ज्ञान था। इसमें आया है निमेष। निमेष कहते हैं जो मैं पलक झपकता हूँ पर नीचे पलक होता है, उसका भी समय गिना है। आज मेरे ख्याल आज का विज्ञान नहीं बता सकता शायद ये समय कि मेरे पलक के झपकने का कितना समय हुआ है। मैं ये वैदिक सिद्धांत की बात कह रहा हूँ, जो परमात्मा ने वेद का ज्ञान ऋषियों की आत्मा में दिया, मैं उसी की चर्चा करता हूँ। तो फिर आर्यों ने एक क्षण और एक निमेष से लेके 1 वर्ष पर्यंत की काल की सूक्ष्म और स्थूल संज्ञा बांधी है। इन चारों युगों के 43,20,000 वर्ष बनते हैं। जब ये चारों बीत जाते हैं तो इनके 43,20,000 होते हैं, चारों उनके द्वापर कलयुग त्रेता का एक चक्र घूमते हुए। इतना हो गया। उसके बाद जिनका चतुर्युगी नाम है, चतुर्युगी माना चारों बीत गए, और 71 चतुर्युगों के अर्थात 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। जब ये 71 बार बीत जाते हैं चारों युग, तो 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। अब आप गणित की रीति से बाद में मेरी वीडियो को खूब कई बार सुने, समझोगे तब समझोगे। तो ये आया। फिर एक मनवंतर संज्ञा की है। ऐसे 6 मनवंतर मिलकर 1 अरब 84 करोड़ और 3,20,000 वर्ष होते हैं। 6 मनवंतरों में 1 करोड़ 84 लाख नहीं 1 अरब 84 करोड़ और 3,20,000 होते हैं। तो चतुर्युगी में कलयुग के ये थोड़ा सा 10-20 साल का अंतर तो हो जाएगा कि 4,49,76 वर्ष, थोड़ा सा पुराना है ये, अब तो ज़्यादा हो गया। और इसके 4,27,024 वर्ष बाकी हैं कलयुग में भोगने के अभी। तो मैं ये तुम्हें बताना चाहता हूँ कि होने वाला चाहिए, और इसको अभी जो है 12,05,32,976 तो व्यवस्थ मनु के भोग हो चुके हैं। और अभी 18,61,87,024 वर्ष भोगने के अभी बाकी हैं। तो देखिए इनमें से यह वर्तमान 77वां है, जिसको आर्य लोग विक्रम का संवत और 4935 कहते हैं। तो चतुर्युगी लिख आए हैं। उन 1,000 चतुर्युगियों की ब्रह्म दिन संज्ञा रखी है। देखिए जैसे ये इसकी अवधि कैसे निकालेंगे, पहले तो हम चारों युगों को जोड़ लें, इनकी गिनती कितनी हुई। जब ये चारों युग 1,000 बार बीत जाते हैं तब प्रलय का अवसर आता है। तो कितना समय सृष्टि का है। और जब अभी तो लगभग में ये चारों हमारे युग 450 बार बीते हैं। जो मैं अभी बता रहा था ना, 1,96,08,53,124 वर्ष हुए हैं। तो अब अभी 550 बार और चारों जो युग बीतेंगे, द्वापर, त्रेता, सतयुग और कलयुग, तब ये सृष्टि का विनाश का समय आएगा। ये दुनिया वालों निश्चिंत होके रहो, अभी कोई प्रलय होने वाली नहीं है। बम छूटते रहेंगे,
वो जरूर है कि एक क्षेत्र में कहीं विनाश हो जाए मनुष्य का, कहीं बम्बों से उससे, लेकिन परमात्मा अभी सृष्टि का विनाश नहीं करेगा। वैसे सृष्टि बूढ़ी होती जा रही है। बूढ़ी क्या है, बूढ़ी कहीं हम इसके जो नियमों का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे, इसलिए कमी तो कहीं आ रही है। जैसे मैं भारतवर्ष में देख रहा हूँ, पानी का वाटर लेवल जो हम 70 वर्ष पहले देखते थे, आज 50 फुट गहरा ऊपर चला गया। जब हमारे सामने 10 फीट पे था लगभग 70 वर्ष पहले मेरे ही सामने में। तो इसलिए ये विनाश जब से बिजली का शिकार हुआ, लोग जो है पानी निकालते हैं, अगर 1 गिलास पानी लेना ताज़ी लेना है, 50 गिलास पानी व्यर्थ में चला गया, तो नीचे समुद्र तो है नहीं। इस प्रकार से कहीं हम जो है वो मौसम में परिवर्तन आ रहा है। इस प्रकार प्रकृति जैसे हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, इसी प्रकार ये अग्नि जल वायु आकाश पृथ्वी इनका जो संतुलन मनुष्य भी खराब कर रहा है, क्योंकि जो सृष्टि का विधान परमात्मा ने बनाया है उसके आधार पर तो मनुष्य इसका संचालन प्रयोग नहीं कर रहा। तो इसलिए सृष्टि भी बूढ़ी हो रही है और एक ना एक दिन प्रलय, तो इसकी प्रलय का मतलब विनाश। जब ये मनुष्य के सभी प्राणियों के रहने के लिए नहीं रहेगी, तो परमात्मा दोबारा फिर सृष्टि का निर्माण करता है। और क्या है, अब मैं मकान में जिसमें रह रहा हूँ, ये मकान मेरे कल को ना रहे काबिल, पुराना हो जाए, खंडर हो जाए, तो मैं और नया मकान बनाऊंगा। तो इसी प्रकार ये सृष्टि का ये जो निर्माण कार्य है परम पिता परमात्मा करता है। और सभी एक तरह तो ये संसार है क्या, संसार एक कर्म क्षेत्र है, कर्म करने का साधन है यहाँ बस। चाहे तुम या कितना इकट्ठा कर लो और चाहे इससे वो ईश्वरीय उपासना कर लो, उपकार कर लो, चाहे इसको लूट मार में इकट्ठा कर लो, लेकिन न्यायकर्ता परमपिता परमात्मा है। इस सृष्टि के कण कण में वो व्यापक है। जब सृष्टि अचेत है, सृष्टि में अपनी शक्ति नहीं है, सोचने की शक्ति नहीं है, तो ये कार्य कहाँ से कर रही है? ये परमपिता परमात्मा इस सारे पहाड़ पत्थर जल अग्नि वायु में सब में व्यापक है, उसी के उससे सारी सृष्टि गति कर रही है। तो इसलिए सब सोचें। और मैं तो ये दुनिया वालों, ये समय ऐसे निकलता जाता है, एक दिन मृत्यु हमारी आएगी। आप जो है वेदों को पढ़ें, ईश्वर को जानें, सृष्टि के नियम को जानें, ऋषि मुनियों के नियम को जानें। ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलने पाता, इस आत्मा को बहुत पुण्य कर्म होते हैं, तब यह आत्मा को मनुष्य जीवन मिलता है। तो मैंने ये रचना जो है सृष्टि रचना पे 9 वर्ष पे की है। अब जो हर वर्ष का जो 9 वर्ष है, अब बात आती है 9 वर्ष सभी कहते हैं। ईसाइयों ने भी 9 वर्ष मनाया 1 जनवरी को। क्या 2000 वर्ष ही हुए दुनिया बने? कहीं मुस्लिम मत है 1450 वर्ष, सिख मत है 550 वर्ष। तो ये कोई सब अपना अपना यहाँ साम्राज्य चाहते हैं कि बस हमसे कोई पहले था नहीं। अरे उस परमपिता परमात्मा की रचना को याद करो, उसको सब याद करो। वही परमपिता परमात्मा सबका वो आत्मा की बात को जानने वाला है, वही पिता है, वही हमारी माता है, वही रक्षक है, वही संसार का निर्माण करता है, प्रलय करता है। हमें उसको जानना चाहिए। अगर उसको न जाने तो मनुष्य जीवन बेकार है। खाने पीने मौज मस्ती के तो अनेकों जन्म हमारे चले गए, हर प्राणी करते हैं इस कार्य को। तो तुम जो है मनुष्य को क्यों कहते हैं मनुष्य को मननशील? इसलिए कि ये बुद्धिपूर्वक कार्य करेगा, विचार के कार्य करे, इसका नाम मनुष्य है। तो मैंने ये जो आज का जो विषय रखा 9 वर्ष का रखा है। 9 वर्ष को जो है आप गणित की रीति से समझ लेंगे, क्योंकि उस समय कोई और ऐसी विद्या कहीं वेदों के अलावा कहीं किसी को पढ़ाई नहीं जाती है, तो बच्चे तो बता ही नहीं सकते। केवल आर्य लोग जानते हैं। तो जहाँ चारों युगों की अलग अलग गिनतियाँ हैं उनको जोड़ लो और उनको जो है जोड़ करके 71 से उनमें गुणा कर दो, तो 1 मनवंतर बनेगा और 6 मनवंतर की गुणा उसमें कर दो और शेष काल और जोड़ लो, तो अपने आप निकल के आ जाएगा। ये गिनती 1,98,08,53,124 वर्ष दुनिया बने हुए हैं। और एक बात सुन, कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर सारी जो है वनस्पतियाँ, फूल और फल, और देखिए गेहूँ, जौ, चने, मटर, कितनी अच्छी अच्छी फसलें आई हुई हैं, और मौसम कितना बढ़िया है।
न गर्मी है, न सर्दी है, न जाड़ा है। एक बात बताओ, अगर मनुष्य की उत्पत्ति जनवरी में होती तो क्या यहाँ पहले कारखाने थे कपड़े के? मनुष्य तो नग्न अवस्था में पैदा हुआ, तो उस समय अगर कोई यहाँ खाने का भी लिए कुछ नहीं था। भाई गेहूं की फसल तो पत्ते खड़े थे गेहूं के, और कुछ भी नहीं था, कोहरा था, अंधकार था, और कोहरा पड़ता, पाला पड़ता, ऐसे उसमें अगर मनुष्य बिना मकान के रह जाए तो क्या ये उत्पत्ति का वर्ष कहेंगे? ये मान सकते हैं हम कह, इससे पहले कोई ईसाई की उत्पत्ति नहीं थी, कोई गणना नहीं थी। ये आप ऐसा माने, और ये सभी को अपनी अपनी वो बात बना करके नई नई खड़ी करके सारे संसार को लोगों को भ्रमित करना छोड़ दें। ये विद्वानों, ये विचार करो, सृष्टि की उत्पत्ति का जो वो समय है वो आप अवश्य उस पर विचार करें। और आप देखो ना कितना सुंदर मौसम है, न जाड़ा है, न गर्मी है, न सर्दी है, और खाने के लिए पर्याप्त भाई सेब, संतरा और ककड़ी, खरबूज, गेहूँ, जौ, चने। हम भूखे ना मरे, जंगल में भेज दो, हमें कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। तो इसलिए ये नववर्ष है, उस परम पिता परमात्मा ने जब सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले मनुष्य सारे प्राणियों का साधन किया है, प्रकृति का आया वर्णन। सबसे पहले वनस्पति, अन्न, औषधि सबका निर्माण किया, खाने की व्यवस्था की। नहीं तो सृष्टि चलने कहाँ पाती? अगर खाने की व्यवस्थाएं ना होती, खाने की चीज़ें ना होती, तो यहाँ तो एकदम जो है मनुष्य कैसे चलता, हर प्राणी कैसे जीवित रहता। इसलिए उस परम पिता परमात्मा को याद किया करो, और नववर्ष पे हर घर घर में हवन होना चाहिए, उस परम पिता परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, जिसने इतना उत्तम हमें मनुष्य का जीवन दिया है और इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण किया है। हे परम पिता परमात्मा, तू हमें सद्बुद्धि दे, तू हमें ज्ञान दे, हमें धन धान से परिपूर्ण हो, हमें ऐश्वर्य दे। हे पिता, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपने हमें उत्पन्न तो किया है, लेकिन हमें साधन भी तो हम सब आपसे ही तो मांगेंगे, आप ही के बच्चे हैं। इसलिए हम सभी को उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। नववर्ष पे घर घर में यज्ञ होने चाहिए, मिठाइयाँ बांटो और सब कुछ बांटो कि नववर्ष है, नववर्ष है। अपने घरों में झंडे ओम के लगाओ, जिससे जो है पता लगे कि वास्तव में आज नववर्ष है। तो इसलिए भाई इससे अच्छा और शुभ कार्य क्या होगा? मनुष्यों के झंडे तो लगाते हैं, देशों के झंडे लगते हैं, और जिस परम पिता परमात्मा ने दुनिया बनाई है उसका झंडा तो कोई कोई लगाता, आर्य लोग ही लगाते हैं सबने, या अपने देश के झंडे अलग अलग हैं। अरे देशवासी हो, तुम सभी दुनिया वालों ओम का झंडा अवश्य लगाया करो। अपना देश का लगाओ, ठीक है, अपनी पहचान, लेकिन ओम का झंडा सारे विश्व का झंडा है, सभी को लगाना चाहिए। ओम ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, ओम ने हमें जन्म दिया है, सारे पदार्थ हमें उसी ने दिए हैं, उसी ने सृष्टि का निर्माण, उसी ने ऋतुएं, गर्मी, सर्दी, वर्षा सब कुछ बनाया है। उसका की जो रचना का तो मैं बयान कर भी नहीं सकता। अनंत रचना है, वो खुद ही अनंत है, अनादि है, कोई उसका आदि अंत ही नहीं है। तो हम उस परम पिता परमात्मा को नववर्ष की हम याद करते हैं, और नववर्ष की मैं शुभकामनाएं सारे विश्व को देता हूँ। सारे विश्व को मैं कहता हूँ, एक सूत्र में आए, सब वेद की शिक्षा को जाने, सब भक्ति में ईश्वर को जाने, उसकी भक्ति पूजा किया करें, तो मैं कहूँ निश्चित कल्याण होगा, विश्व में शांति आएगी। और विश्व का जब एक मत एक विचार हो जाएगा तो कोई ऐसी वो नहीं है कि जो हम अशांति में रहें, हमारे लड़ाई झगड़े सब खत्म हो जाएंगे। हमने अलग अलग भगवान बना करके, अलग अलग मान्यताएं करके, अलग अलग धर्म मत बना करके हम आपस में लड़ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। जो असली मूल रूप है उसको छोड़ दिया, अलग अलग हम अपने मठ मंदिर बना करके हम लड़ झगड़ रहे हैं। उस ईश्वर को याद करो, उसको धन्यवाद दो, जिसने इतना सुंदर संसार बनाया है और हमको मनुष्य मात्र का जन्म दिया है। तो मैं सभी अपने देशवासियों, दुनिया वालों को कहता हूँ, उस परम पिता को याद किया करो, सुबह शाम बैठ के संध्या किया करो। मैं सभी को, दुनिया वालों, मैं आपको सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबके घरों में शांति रहे, सबकी आत्मा में शांति रहे, आत्मा में पवित्रता रहे। मैं ऐसी आपसे, मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ।
हे प्रभु, तू सबकी आत्मा में व्यापक है, संसार के कण कण में व्यापक है। तू सबको सद्बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे, जिससे सारे विश्व के अंदर शांति आए। सब एक मत एक मार्ग वेद को समझें और आपको समझें। मैं इतना ही कह करके ओम शम।